प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आपका बोर्ड पर आप देख रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.1 लेकर हम आप उपस्थित हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक अच्छी तरह पहुंच सके। आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर लिखा गया है। ये एनसीईआरटी मैथ से लिया गया है, आप बुक में अच्छी तरह से देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ वृत्त से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो शुरुआती चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज हैं, उसके बारे में बताया जा चुका है। वृत्त का केंद्र, वृत्त का व्यास, जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, केंद्र, त्रिज्या और व्यास पर आधारित तमाम कॉन्सेप्ट उसके प्रमेय को आपको समझाया जा चुका है। उसी पर आधारित लेकर प्रश्न हम आज उपस्थित हुए हैं। आप अच्छी तरह से आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर निम्नलिखित में खाली स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देखेंगे 6 पार्ट दिए गए हैं। इन 6 पार्ट में कुछ खाली स्थान है, उनको भरना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, इसको अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा पहला क्वेश्चन है वृत्त का केंद्र वृत्त के, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया बहिर्भाग और अभ्यंतर। ध्यान दीजिए, किसी भी वृत्त को आप ध्यान देंगे तो वृत्त का ये केंद्र होता है, ये परिधि होती है। परिधि के अंदर जो भाग होता है उसको अभ्यंतर बोलते हैं और जो बाहर भाग होता है उसको बहिर्भाग बोलते हैं। तो आपका पता है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के इस अभ्यंतर में स्थित है। किसमें है? अभ्यंतर में स्थित होता है। तो यहाँ पर आप अभ्यंतर भर सकते हैं या यहाँ पर टिक भी लगा सकते हैं। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, त्रिज्या है क्या? ये केंद्र है। केंद्र से परिधि पर कोई भी बिंदु लेकर निकालेंगे तो ये त्रिज्या है। अब त्रिज्या से अधिक जब भी कोई दूरी ली जाएगी तो वो बहिर्भाग में स्थित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहिर्भाग में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बहिर्भाग, ये बहिर्भाग में स्थित हो जाएगा। और अगर उससे त्रिज्या से छोटी होगी तो वो अभ्यंतर में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। पता है आपको कि किसी भी वृत्त को अगर लें हम और ये जीवा है, जीवा किसको कहते हैं? परिधि पर 2 बिंदु लेकर एक लाइन खींची जाए तो उसको हम जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है, जो केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ पर आप व्यास भरेंगे, इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं बोर्ड पर आप। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे में होते हैं। व्यास के सिरे पर, तो यहाँ पर देखिए एक चाप इस तरह से अगर होगा तो ये अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ पर आप भरेंगे अर्ध, ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर अर्धवृत्त आप भर देंगे, होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वृत्तखंड एक चाप, ध्यान दीजिए, तथा जीवा का भाग होता है। ये चाप और जीवा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये वृत्त है और एक चाप है, यहाँ पर है इस तरह से, ये चाप है, ध्यान दीजिए, और जीवा, तो इस भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पर आप जीवा भर देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। और इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटता है? ध्यान दीजिए, आप वृत्त जो है बनाएंगे, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि वृत्त जब बनाएंगे आप तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है। एक तल कितने भागों में बढ़ जाता है? ये भाग को, ये जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं बिंदु पथ इसका, जिसको वृत्त बोलते हैं, इसको परिधि है। परिधि के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर और बाहर वाले भाग को बहिर्भाग, और जो इस पर बिंदु स्थित है परिधि का है। तो इस तरह से ये 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 3 भाग, बहिर्भाग, अभ्यंतर और परिधि में बढ़ जाता है। तो वृत्त किसी भी तल को 3 भागों में बांट देता है। इसको अच्छी तरह समझ लें। पहला भाग होता है अभ्यंतर, फिर परिधि होती है, फिर उसके बाद बहिर्भाग हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 पार्ट दिए गए थे प्यारे बच्चों, वो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित समझा दिया गया है। इस तरह से आप हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न सत्य या असत्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ध्यान देंगे, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट दिया गया। एक एक पार्ट को मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे।
वृत्त को ध्यान दीजिए, यहाँ पर केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ध्यान दीजिए आप, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ध्यान दीजिए, अगर कोई वृत्त खींचा जाए और ये केंद्र है और परिधि पर कोई बिंदु लेकर मिलाया जाए तो इसी को क्या कहते हैं। तो इसका मतलब जो पहला पार्ट है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सत्य, या टी लिख देंगे ट्रू, तब भी ये हो जाएगा कि ये सत्य है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। समान लंबाई की परिमित जीवाएं नहीं होती हैं, इसको असत्य करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। जीवाएं नहीं होती हैं। अगर आप यही बात त्रिज्या पर कहा जाता तो त्रिज्या भी अपरिमित होती। बहुत सारी त्रिज्याएं समान लंबाई की एक वृत्त में खींची जा सकती है, जैसे ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। इस तरह से बहुत सारी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। जीवाणु का कोई जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, एक वृत्त को 3 चापों में अगर आप बांटेंगे, ध्यान दीजिए, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप उसको कहते हैं जिसका चाप बड़ा हो। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो यहाँ पर तीनों चाप बराबर आ रहे हैं तो ये दीर्घ चाप, तो ये भी आपका असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। ये को ध्यान से देना है कि ये असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है तो वृत्त का व्यास होता है। ये सत्य है क्योंकि त्रिज्या का दोगुना जो जीवा होती है उसी को हम व्यास बोलते हैं। वो केंद्र से होके जाती है। इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है, इस बात को आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। त्रिज्य खंड जीवा, ध्यान दीजिए, एवं संगत चाप के बीच का कोण होता है। ये गलत है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ कि क्यों गलत है। त्रिज्य खंड होता क्या है, देखिए ध्यान से, त्रिज्य खंड दो त्रिज्याओं को आपस में मिलाने, इस तरह से परिधि पर मिलाने पर ये जो बनता है वो त्रिज्य खंड है। और जब चाप और इसको मिलाया जाता है तो ये वृत्त खंड होता है। यहाँ पर त्रिज्य खंड दिया गया है, इसीलिए ये असत्य है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वृत्त एक समतल आकृति है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी सत्य है क्योंकि वृत्त जो है 1 डायमेंशनल है, एक बीमी आकृति होती है, इसलिए ये समतल होती है, प्लेन आकृति होती है। अगर इसी क्वेश्चन के जगह गोला दे दिया जाए, स्फीयर दे दिया जाए, तो वो जो होती है वो समतल आकृति नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में आप वृत्त एक समतल आकृति है, ये देखिए, ये सत्य कहेंगे, ये समतल आकृति है, ये सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सत्य कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के ये 6 पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे सभी वीडियो को आप देखते रहें, और वीडियो को अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छी तरह से तमाम वीडियो समझ में आ जाएंगे।